Students, today is 28th November 2020 and worksheet number is 59. Let's start. आपकी जो वर्कशीट है वो आपकी एक 100 जैसे चैप्टर है उससे लिया गया है, जिसका फर्स्ट पार्ट इसमें मेंशन है. शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वांडा, यानी कि कभी उन्होंने वांडा की तरफ कोई अटेंशन नहीं दिया. इफ़ पैगी हैडंट इन्वेंटेड द ड्रेसेस गेम, ये अगर पैगी जो थी वो 100 ड्रेसेस का गेम इन्वेंट नहीं करती या उसके बारे में कुछ नहीं होता तो. बट सपोज पैगी एंड ऑल द अदर्स स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट. बट सपोज़ करो अगर पैगी के साथ कुछ ऐसा हुआ होता जैसा कि वांडा के साथ हुआ. सी वॉजंट एज पुअर एज वांडा, यानी कि वो वांडा जितनी गरीब नहीं थी शायद, बट सी वॉज पुअर, लेकिन वो पुअर थी. ऑफ कोर्स सी वुड हैव मोर सेंस देन टू से सी हैड ए 100 ड्रेसेस, क्योंकि जो 100 ड्रेसेस थी वांडा को उन्होंने एक तरीके से बैट लगाई कि ये 100 ड्रेसेस कैसे वो करेगी, लेकिन जो वांडा थी उन्होंने 100 ड्रेसेस पूरी की और प्रेजेंट की. यानी कि पूरा चैप्टर जब डिस्क्राइब करेंगे तो पूरा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. लेट्स स्टार्ट. हु इज़ शी इन द अबव लाइन्स, यानी कि इसमें शी जो है वो किसके लिए है, सभी को पता है. सी जो है मैडी के लिए है, ठीक है. एंड विच एक्सप्रेशन कैचेज मैडीज इमोशन इन द सेंटेंस. बट सपोज पैगी एंड ऑल द अदर स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट, यानी कि इसमें जो है मैडी के इमोशंस के बारे में बताया है कि मैडी के इमोशंस कैसे थे. ये तो था नहीं उसके लिए, एंड ये भी नहीं था. देन क्या था कि वो थोड़ा घबरा रही थी या कंफ्यूज थी. थर्ड वन, पिक द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ ट्रू स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट, यानी कि इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है. पैगी वॉज पुअर, पैगी तो गरीब नहीं थी. मैडी एंड वांडा बोथ वर पुअर, हाँ ये था कि मैडी और वांडा जो थे दोनों गरीब थे. मैडी वॉज वरीड दैट पैगी माइट मॉक हर एज वेल, मैडी चिंतित भी थी कि पैगी जो है उसका मजाक उड़ाएगी. ये भी सही है, क्योंकि जो पैगी थी वो हमेशा मैडी और वांडा के मजाक ही उड़ाती थी. ओनली वांडा इज़ पुअर, ये गलत है. वांडा एंड मैडी दोनों ही पुअर थे. तो आपका जो बी एंड सी ये वाला आपका आंसर हो जाएगा. फोर्थ वन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मेक्स द करेक्ट यूज़ ऑफ द फ्रेज स्टार्टेड इन ऑन, यानी कि आपको इन सेंटेंसेस में से स्टार्टेड इन ऑन फ्रेज दे रखी है, उसका यूज करना है. When Sohail fell down during assembly, his classmates started in on him, यानी कि ये वाला सेंटेंस में ये started in on सही बैठ रहा है. या when Sohail started in on he fell and brushed his knee, ये तो नहीं हो रहा है इस पे. तो when Sohail had an accident the doctors, ये भी नहीं होगा. when Sohail went to buy ice cream the ice cream window, ये भी नहीं होगा. तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका फर्स्ट वन हो जाएगा. फर्स्ट, when Sohail fell down during assembly his classmates started in on him. फिफ्थ वन, which word does not correspond to the word invent, यानी कि इन्वेंट होता है आपका कुछ डिस्कवर करना या फिर खोज करना. डिस्कवर करना होता है या खोज करना, तो इसमें इसका मतलब नहीं है. क्रिएट है, इनोवेटिव तो होता है, ओरिगेट भी होता है, एंड टर्मिनेट ये जो है टर्मिनेट नहीं होता. तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड, टर्मिनेट.